स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज स्पीच इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों, हमने देखा रूल्स पढ़े हमने, और किस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में हम किस तरह से चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, या हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच को कैसे हम चेंज करते हैं according to the subject and according to the object of the reporting work. क्लियर? तो ये सारे रूल आई होप सब बच्चों को जो है याद हो गए होंगे। आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने स्टार्ट कर दिए थे, आज उसी को, अगर आपको कोई डाउट है तो उसी को आज हम क्लियर करते हैं। तो ये बच्चों, हम रूल काफी जो है हम रिपीट कर चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं, और कौन कौन से टेंसेस में हमारे टेंस रिमेन्स सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच वो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको भी आप लर्न करें। प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया है, पास्ट टेंस कर लिया है। क्लियर? प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। क्लियर? और कल हमने करा था बच्चों फ्यूचर टेंस करा था, इसको अभी हम रिवाइज करते हैं और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में हम विल का क्या करते हैं बच्चों, वुड में चेंज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और रूल जो हैं जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस में थे, पास्ट टेंस में थे, एज इट इज रहेंगे। सिमिलरली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड बी, और आईएनजी फॉर्म को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव किसमें चेंज हो जाएगा, वुड हैव। क्लियर? नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक में सिंपल आप जो है आंसर देते हैं यस और नो में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो व्हाट, व्हाई, वेयर करके हम शुरू करते हैं, और उनमें हम एक्सप्लेन करते हैं आंसर को, यस और नो में नहीं देते। तो जिन क्वेश्चंस में यस और नो में आप आंसर देते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, दैट की जगह इफ और वेदर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस करे थे, और क्वेश्चंस यस और नो और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी हमने करा था बच्चों कि डू यू लाइक अ मैंगो। तो सिंपल अगर कोई आपसे पूछेगा डू यू लाइक अ मैंगो, तो आप क्या कहेंगे, यस और नो। ठीक है बच्चों? यस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग यस और नो। अगर हम कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे यस। अगर हम क्वेश्चन आपसे पुट करेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, जो भी वट एवर यू आर डूइंग, तो आप आंसर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो दो टाइप के क्वेश्चन है, अब दोनों के जो है रूल्स क्या है, डिफरेंट। यस और नो में हम क्या लगाते हैं बच्चों, इफ और वेदर। क्लियर? तो यहाँ पे कल कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे जिसमें हमने बताया था हाउ टू यूज इफ और वेदर। क्लियर? तो डू यू लाइक कॉफी, अगर आपसे कोई बोलेगा डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक टी, तो आप क्या कहेंगे, यस और नो। बट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम क्या लगाएंगे, उसमें सेम रूल सारे सेम है, बस यहाँ पे दैट को छोड़ के हमें क्या लगाना है, इफ। सेट किससे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम वी आर आस्किंग सम क्वेश्चन, तो आस्क में चेंज हो जाएगा सेट। तो डेविड आस्क्स मी, और टू को आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने क्रॉस करा है, टू नहीं लिखना है, सिंपल आपको लिखना है डेविड आस्क्स मी। इफ सब्जेक्ट को आपको पहले लिखना है, वर्ब को आपको बाद में लिखना है। सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है जो हमने पहले जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने डिस्कस करा था। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा आपका, वर्ब आएगा, और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर? तो क्या हो गया बच्चों, डेविड आस्क्स मी इफ आई लाइक्ड कॉफी। क्लियर? तो ये क्या बन गया, एक असर्टिव सेंटेंस बन गया। सिमिलरली विल यू हेल्प मी, तो सेम है, यहाँ पे आई हो जाएगा क्योंकि मी इज द ऑब्जेक्ट। तो आई वुड, क्योंकि आई सब्जेक्ट पहले आएगा, वुड बाद में आएगा, आई वुड हेल्प मी का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से हमने रूल पढ़े कि इफ को हम या वेदर को कैसे यूज करते हैं, यस और नो,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे हाउ टू चेंज, कि अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछता है और जिसमें आपको यस और नो में आंसर नहीं देना है बट डिटेल्ड आंसर देना है, एक्सप्लेन करना है, तो किस तरह से हम वहां पे इफ और वेदर विल नॉट बी यूज, द क्वेश्चन इज चेंज्ड इनटू असर्टिव पॉजिटिव फॉर्म एंड इज सिंपली प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो रिपोर्टिंग वर्ब के डायरेक्ट हम आंसर देते हैं, इसमें इफ और वेदर को यूज नहीं करते, ना दैट कंजंक्शन इज यूज, राइट? लेट्स सी द एग्जांपल, ही सेड टू मी, सेम रूल है, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स भी हटा देने हैं आपको, दैट भी यूज नहीं करना है, इफ भी यूज नहीं करना और वेदर भी आपको यूज नहीं करना, डायरेक्ट आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना है। अब व्हाट, जैसे सेम है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में आ जाएगा, और टेंस भी हम उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बट कैसे हो जाएगा, व्हाट, यू का क्या हो जाएगा, आई, आर का वॉज डूइंग, तो व्हाट सब्जेक्ट वर्ब। तो किस तरह से आपको लिखना है, पहले आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन जो लिखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको नहीं करने हैं, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी और आफ्टर उसके बाद आपको डायरेक्ट आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद व्हाट सब्जेक्ट वर्ब। क्लियर? तो व्हाट आई वाज डूइंग, और अकॉर्डिंग जो है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? इस तरह से आपको चेंज करना है टेंसेस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब उसने पूछा मेरा नाम क्या है, अब आप ये तो नहीं बोलोगे यस और नो, आप पूरा बताएंगे ना, माई नेम इज दिस सेंटेंस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी what, अब योर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, माई, योर का क्या हो जाएगा, माई, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो what माई नेम, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, was, तो what माई नेम was। इसका क्या हो जाएगा आपका, was, तो इस कहाँ आएगा आपका, आफ्टर दिस। ठीक है बच्चों, was name। लेट्स सी हियर, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो सिंपल सा है, ये आपका क्या है बच्चों, व्हाट माय नेम वाज, सब्जेक्ट और वर्ब वाज। क्लियर? डेविड सेड टू मी हाउ आर यू, तो आप क्या लिखेंगे, डेविड आस्क्ड मी, अब यू का क्या हो जाएगा बच्चों, आई वाज, हाउ आई वाज, ये यहाँ आ जाएगा और ये इसके बाद आ जाएगा, और टेंस को आपको चेंज करना है। वॉज है, आर है तो वॉज में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो हम क्या बोलेंगे, डेविड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। क्लियर? तो सब्जेक्ट पहले लिखना है और वर्ब को बाद में लिखना है। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब। ही, मी, योर, इस का क्या हो जाएगा, वॉज। सिमिलरली डेविड आस्क्ड मी, ये चेंज हो जाएगा, ये नहीं लिखना है आपको। हाउ आई, यू का क्या हो जाएगा, आई वॉज। तो इस तरह से आपको रूल्स याद करने हैं कि किस तरह से, अगर यस और नो में आंसर देना है तो बच्चों क्या करना है आपको, इफ और वेदर को यूज करना है, और उसके बाद एज इट इज आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब लिखना है। बट अगर आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है, इन दैट केस आपको क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको जो भी क्वेश्चन पुट क्या है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट, हाउ, तो हाउ, फिर सब्जेक्ट और देन वर्ब। क्लियर बच्चों? अभी एक बार और रिवाइज करेंगे। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू अ सेंटेंस स्टेटमेंट बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट, जो अभी हमने बताया आपको। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, व्हाट, और फिर सब्जेक्ट और देन वर्ब।
बट यस और नो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह इंस्टेड ऑफ दैट इफ और वेदर को यूज करते हैं, और फिर सिंपल सा हम पहले सब्जेक्ट को यूज करते हैं और फिर क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब। तो सिंपल सा हमारा रूल क्या बना बच्चों, आरवी के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, इफ या वेदर, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट और देन वर्ब। यहाँ पे भी हम सेम करते हैं, बट यहाँ पे इफ और वेदर नहीं यूज करते, उसके इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या, जो क्वेश्चन में दिया रहता है व्हाट, हाउ, व्हाई, उनको हम एज इट इज लिखते हैं। क्लियर? तो सिंपल सा है, आरवी, इफ, वेदर, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। बट जब हम एक्सप्लेन करते हैं आंसर को, इन दैट केस आरवी के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, व्हाट, सब्जेक्ट, देन वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के हेल्प से आई होप इट इज क्लियर टू यू, by placing the subject before the verb. तो अभी हमने यही एक्सप्लेन करा कि सब्जेक्ट को हम कहाँ लिखते हैं, बिफोर द वर्ब। तो सब्जेक्ट कहाँ आएगा, बिफोर द वर्ब। बट अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले हमारा क्या आता है, वर्ब और देन सब्जेक्ट। The full stop is put at the end of the sentence if the interrogative sentence has a WH word, who, when, where, how, why, एक्सेट्रा। द WH वर्ड इज रिपीटेड इन द सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा बच्चों, रिपीट करा, व्हाट, राइट। डायरेक्ट में भी हमने यूज करा और इनडायरेक्ट में भी हमने यूज करा। क्लियर? तो सेम जो है आपको यहाँ पे जो रूल है, इट्स एज कंजक्शन। नो कंजक्शन इज यूज, दैट कंजक्शन आपको यूज नहीं करना, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको रिमूव करने, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको इफ और वेदर यूज करना है इफ आंसर इज इन यस और नो। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, या कोई भी क्वेश्चन है और आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इन दैट केस नो कंजक्शन इज यूज। व्हाट, व्हाई, जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, WH वर्ड्स, वो अपने आप में एक कंजक्शन का काम करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे क्या थे बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच। नेक्स्ट है बच्चों, दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन। दे सेड टू मी, अब यहाँ पे मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है, सेट क्या आपका वर्ब है, वेयर हैव यू गॉन। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आंसर को, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उन्होंने पूछा वेयर हैव यू गॉन। तो ये क्या है आपका, सबसे पहले आपको देखना है कि इट इज इन विच टेंस। तो किस में है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? तो रूल क्या है बच्चों, दे, सिंपल सा सेट का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। टू आपको नहीं लिखना है, मी, दे आस्क्ड मी। अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ वेयर हैव यू गॉन, यू का क्या हो जाएगा, आई, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी। तो वेयर हैव यू गॉन, तो क्या वेयर एज इट इज आप लिखेंगे, और सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो आई पहले आ जाएगा, हैड गॉन। क्लियर? तो सिंपल सा क्या करना है आपको, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। क्लियर? और हैव कहाँ आएगा, यू के बाद क्या हो जाएगा, ये हैड गॉन। वेयर अपनी जगह ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको रिमूव करते हैं। क्लियर? तो कौन कौन सी चीजें नहीं लिखनी है आपको, एक ये, और इनके प्लेस को क्या करना है आपको, एक्सचेंज करना है। यू सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। तो आई इज योर सब्जेक्ट, हैड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को हमने किस में चेंज करा है, पास्ट टेंस में। क्लियर? दे आस्क्ड मी, नो इन्वर्टेड कॉमर्स, वेयर आई हैड गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और, क्लियर? तो दे आस्क्ड मी, ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद हमने क्या करा, वेयर एज इट इज लिखा, आफ्टर दैट हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखा हमने, वर्ब। तो आपको इतना क्लियर है कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर यस और नो में है, या आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको
कौन कौन से वर्ड्स को यूज करना है और कौन से वर्ड्स को नहीं करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें फॉर वेदर यूज नहीं करना है क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है वेयर हैव यू गॉन। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। तो सिंपल एक हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज योर टीचर टोल्ड हर व्हाई डिड यू फेल इन द एग्जाम। अब टीचर ने पूछा, क्या पूछा कि तुम एग्जाम में क्यों फेल। तो हम क्या बोलेंगे, टीचर आस्क्ड हर। अब हर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, फेल्ड। क्या हो जाएगा, व्हाई शी फेल्ड इन द एग्जाम। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करना है आपने, पास्ट इंडेफिनिट में। तो व्हाई डिड यू फेल द एग्जाम, तो आप क्या कहेंगे, आई का क्या, यू का क्या हो जाएगा बच्चों, शी, क्योंकि उन्होंने किससे पूछा, टीचर टोल्ड हर। तो हम क्या बोलेंगे, टीचर आस्क्ड हर व्हाई, एज इट इज लिखना है आपको। यू का क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि आपका हर इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। तो व्हाई डिड यू फेल आया है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, व्हाई डिड यू, तो कौन सा है टेंस यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम। क्लियर? तो टेंसेज आपके क्लियर होने चाहिए कि डिड है तो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा बच्चों, टीचर आस्क्ड asked her, she हो जाएगा, had failed past perfect tense हो जाएगा, the exam. I said to her, what are you doing? यहाँ पे भी you है आपका, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट है आपका her है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, she. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्लूरल है, why were what were you, बट हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, I said her। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ह। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड बीन ईटिंग। अब क्योंकि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में हो जाता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि व्हाट को एज इट इज आपको लिखना है, यू का आपका हो जाएगा शी, क्योंकि वहां पे हर है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो इट क्या हो गया बच्चों, ही, आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड बीन ईटिंग। क्लियर? ही सेड टू हर, ही आस्क्ड हर हाउ, नो इन्वर्टेड कॉमर्स, आई का क्या, यू का क्या हो जाएगा, शी, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड हेल्प हर, मी का क्या हो जाएगा, हर, यू का शी, हेल्प एज इट इज रहेगा, विल का वुड, और मी का हर। क्लियर? तो ही आस्क्ड हर हाउ ही वुड
help her. Clear? she आएगा यहाँ पे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, यू, तो यू को क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और हम इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हर के। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी, ही आस्क्ड हर, कि उसने उससे पूछा कि उसने उसकी हेल्प कैसे करी, हाउ शी वुड हेल्प हर। द स्टूडेंट सेड हाउ कैन आई बाय दिस बुक। द स्टूडेंट आस्क्ड हाउ कैन आई बाय दिस बुक। द स्टूडेंट आस्क्ड हाउ ही कुड, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, आई, हाउ, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड, हाउ ही कुड बाय दिस, क्योंकि आई है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही में हो जाएगा कुड बाय दैट, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दे सेड हाउ इज द वेदर, तो दे सेड, दे आस्क्ड हाउ द वेदर वाज, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। दे आस्क्ड, हाउ एज इट इज लिखना है आपको, द वेदर, और वर्ब आपका कहाँ आएगा, बाद में आएगा, वॉज, इसका क्या हो जाएगा, वॉज। शी सेड हु वॉज दैट फैंटास्टिक मैन, शी आस्क्ड मी who that fantastic man had been। तो सिंपल सा है, WH वर्ड्स या कोई भी क्वेश्चन आपको डिटेल में आंसर देना है तो किस तरह से डायरेक्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम आंसर देते हैं, और फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट और देन वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। क्लियर? और इस सजेशन इज कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंस। तो अगर इन सेंटेंसेस में अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करे, उसमें भी हमने दो तरीके के देखे, एक में यस और नो आंसर देना, एक में एक्सप्लेन करना है। तो कौन से रूल फॉलो करने हैं, एक में हमें डायरेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद स्टार्ट करना है हमें, और एक में हमें इफ और वेदर को यूज करना है। अगर आपके कोई भी सेंटेंस है दैट एक्सप्रेसेस, आपको लगता है कि यहाँ पे कमांड है या रिक्वेस्ट है या कोई सजेशन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे ओपन द डोर, अगर यहाँ पे बोला कि ओपन द डोर, तो ये क्या है, आपको एक कमांड है। प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। क्विट स्मोकिंग क्या है, ये एक एडवाइस दे रहे हैं, भाई स्मोकिंग छोड़ दो। डोंट मेक ए नॉइज, एक क्या है, कमांड है कि भाई हम बोल रहे हैं तुमसे कि नॉइस मत करो। एज इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैव ए कमांड और ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट एंड एडवाइस और ए सजेशन, to change them into indirect speech, some specific verbs, requested, order, अगर कमांड है तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट है तो आपको बोलेंगे रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरबेड, सजेस्टेड। तो ये आपको वर्ड्स यूज करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, राइट? इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, सेट को आस्क में चेंज करना है। क्लियर? रिप्लेस द वर्ब सेट और टोल्ड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका रहेगा सेड या टोल्ड रहेगा, तो आपको किसमें चेंज करना है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, तो सजेस्टेड। क्लियर? कैसे करना है अभी हम एग्जांपल करेंगे। The imperative mood is changed into the infinitive mood by putting to before the verb। इसमें क्या करते हैं हम, वर्ब से पहले क्या यूज करते हैं, टू। In case of negative sentences, the auxiliary do is dropped, set and to is replaced after not। अभी हम एग्जांपल देखते हैं और उसके हेल्प से और क्लियर रहेगा आपको। डू को हम नहीं लिखते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट नॉट के बाद हम क्या यूज करते हैं, टू। क्लियर?
तो सिंपल से आपको क्या याद करना है कि अगर कोई आपका सेंटेंस में कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्लियर, तो आपको क्या करना है, कौन कौन से वर्ड्स जो हैं आपको यूज करने हैं, स्पेसिफिक वर्ब्स, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबेड, क्लियर। डायरेक्ट है, अब यहाँ पे क्या है, सब पता चल रहा है आपको, इट इज क्लियर फ्रॉम द सेंटेंस कि शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो क्या कर रहे हैं, वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेड टू मी, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, शी रिक्वेस्टेड, क्या बोलेंगे हम, शी रिक्वेस्टेड मी। अब अभी हमने क्या बोला बच्चों, वर्ब से पहले आपको क्या यूज करना है, टू हेल्प हर। तो सिंपल सा क्या अभी हमने रूल में पढ़ा है बच्चों कि इंफिनिटिव मोड बाय पुटिंग टू बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले आपको क्या यूज करना है, टू। तो कोई भी वर्ब है तो उससे पहले क्या यूज करेंगे हम, टू यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे आपके। तो क्या है, ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी क्या कह रहे हैं, वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे, सेट इंस्टेड ऑफ सेट, रिक्वेस्टेड। तो शी रिक्वेस्टेड, टू को आपको ड्रॉप करना है, नहीं लिखना है, मी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज को हटा देना, क्योंकि हमने इसके बदले क्या लिख दिया है, रिक्वेस्टेड। वर्ब क्या है आपका, हेल्प, हेल्प से पहले आपको क्या यूज करना है, टू, और मी का क्या हो जाएगा, हर। क्या चेंज करना है आपको, सेट चेंज करना है, हेल्प से पहले क्या लगाना है आपको, टू। ये नहीं लिखना है आपको, टू नहीं लिखना है, क्लियर। तो शी रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अगर कमांड है या आपका रिक्वेस्ट है या आपको सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, शी, क्योंकि प्लीज हेल्प मी क्या है, रिक्वेस्ट करे, तो शी रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज नहीं लिखना है, और वर्ब से पहले आपको क्या यूज करना है, टू प्लस वर्ब, एंड वर्ब इज योर हेल्प। यहाँ पे हेल्प क्या है, वर्ब, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, और मी का क्या हो जाएगा, हाँ, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी आस्क्स मी टू हेल्प हर, क्लियर। टीचर सेड टू मी टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब टीचर ने क्या बोला है यहाँ पे, एडवाइस भी है कि भाई तुम पानी वेस्ट मत करो, क्या है यहाँ पे, एडवाइस। तो सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि वेदर क्या है, रिक्वेस्ट करी है या एडवाइस करी है या कमांड करा है, सेंटेंस से आपको क्लियर होगा, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ब को यूज करना है। तो टीचर, अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे टीचर ने क्या करा है, एडवाइस हिम नॉट टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, नेगेटिव। अभी हमने नेगेटिव में क्या रूल पढ़ा था, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस द ऑक्सिलरी डू को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, इसके इंस्टेड ऑफ दैट हमें टू यूज करना है, इस प्लेस आफ्टर नॉट। तो नॉट के बाद आपको क्या यूज करना है, टू, नॉट टू, क्या लिखना है आपको, नॉट टू, और डू को आपको यूज नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हट जाएगा आपका, और क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, यूर का क्या हो जाएगा, हिज टाइम। टीचर क्या एडवाइस हिम नॉट टू, डू को हटा देंगे, नॉट के बाद क्या लगाना है आपको, टू लगाना है,
यहाँ पे हमने टू वर्ब से पहले लगाया था, यहाँ पे हमें लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट प्लस टू। इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर सिंपल सा सेंटेंस है तो आपको वर्ब से पहले टू लगाना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट के बाद आपको क्या यूज करना है? टू। क्लियर? ही सेड टू हर, सॉरी, टीचर सेड टू हिम, तो यहाँ पे क्या हो गया? सेड को हमें किस में चेंज करना है? एडवाइस टू। हिम, टू नहीं लिखना है, डू को ड्रॉप करना है, और नॉट टू वेस्ट यूर का क्या हो जाएगा बच्चों? हिज टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हिम है, तो क्या हो गया ये? हिज। तो यहाँ पे इस तरह से आपको चेंज करना है। क्लियर? आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। टीचर एडवाइज्ड हिम, सेम जो रूल अभी बताया, नॉट टू वेस्ट यूर का क्या हो जाएगा बच्चों? हिज टाइम। क्लियर? तो ये नेगेटिव सेंटेंस में करना है, नॉट के बाद टू लगाना, अदरवाइज वर्ड से पहले आपको क्या लगाना है? टू। तो ये कंडीशन है। टू प्लस वर्ब, नॉट के बाद आपको लगाना है टू। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या था हमारे? एक सिंपल सा सेंटेंस था, हेल्प से पहले हमने क्या लगाया? ये दिस इज योर टू, और ये क्या है आपका? वर्ब। क्लियर? और डू ड्रॉप करना है आपको, जो ड्रॉप करने हैं उनको हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है? क्लियर? तो टू और डू हटाने हैं आपको सेंटेंस से, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको हटाने हैं, और इंस्टेड ऑफ दैट नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। क्लियर? He said to her, please lend me your camera for one day. He said to her. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज है, तो क्या कर रहे हैं? वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही रिक्वेस्टेड हर टू लैंड। अब प्लीज को क्या करना है? आपको ड्रॉप करना है, प्लीज नहीं लिखना है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? टू लैंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे, क्योंकि उससे बोल रहे हैं, लड़की से बोल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? हर। किसको बोल रहे हैं? अपने आप के लिए बोल रहे हैं। तो ही रिक्वेस्टेड हर टू लैंड हिम, तो यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा? हिम, यूर, तो हर किसका मांग रहे हैं? लड़की का मांग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यूर का हर हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा? हिम। तो क्या हो जाएगा? टू लैंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे। क्लियर? मी का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम, यूर का हो जाएगा हर। क्लियर? तो सिंपल सा है, ऐसे सेंटेंस आपको चेंज करना है, बट आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमें किस तरह से इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, या टू को यूज करना है, या नॉट टू को यूज करना है। तो घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्या है बच्चों? डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। अब अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको डॉक्टर क्या बोलेगा? एडवाइस देगा, तो हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर, अब इसमें क्या है बच्चों? डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड, कि अनहेल्दी फूड को क्या करो? अवॉइड करो। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या दे रहा है आपको? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, ये एडवाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? डॉक्टर एडवाइज हिम टू अवॉइड, क्या आएगा? अनहेल्दी फूड। सिंपल सा है, वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है? टू। तो क्या हो जाएगा बच्चों? डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो सिंपल सा है, नेगेटिव होगा तब आपको ध्यान में रखना है, नॉट टू करना है,
अदरवाइज हमें वर्ब से पहले क्या यूज करना है, टू। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट ऑफ द रूम। अब साफ पता चला यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, कमांड हो रही है या ऑर्डर दे रहे। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई तुम तुरंत जो है गेट आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द बॉस क्या कर रहा है, ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय टू गेट आउट ऑफ द रूम। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको टू लगाना है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है और टू गेट आउट ऑफ द रूम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है, टू। द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय टू गेट आउट ऑफ द रूम। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, वर्ब से पहले टू को यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली सर्वेंट मास्टर क्या कर रहे हैं, सर्वेंट को ऑर्डर दे रहे हैं क्लीन द रूम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम। इन्वर्टेड कॉमर्स आपको रिमूव करने हैं। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम। सिंपल से आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टू। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन रिंग द बेल। अब यहाँ पे भी क्या है, प्रिंसिपल ने क्या करा है, ऑर्डर्ड करा है किसको, पियोन को, टू रिंग द बेल। तो टू रिंग द बेल, रिंग क्या है आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले आपको क्या यूज करना है, टू। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, टू। सिमिलरली यहाँ पे भी टू यूज करना है, यहाँ पे भी आपको टू यूज करना है और यहाँ पे भी टू यूज करना है, टू लेंड हिम हर। तो कहाँ पे टू यूज करना है, प्लीज को आपको ड्रॉप करना है। ऑर्डर्ड है तो सिंपल सा ऑर्डर करके आपको टू वर्ब से पहले यूज करना है। अगर नेगेटिव है तो डू को ड्रॉप करना है और नॉट के बाद आपको क्या लगाना है, टू को यूज करना है। तो इस वजह से आपको अगर कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस है तो कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं, टू आपको लगाना है बिफोर द वर्ब और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको, चाहे वो ऑर्डर करना हो, चाहे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको वर्ब को चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के। क्लियर। तो सेड है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। क्लियर। सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड, एडवाइस कर रहे हैं तो एडवाइस, इस तरह से आपको चेंज करना है और टू को लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपको इनडायरेक्ट स्पीच फॉर मॉडल्स। तो मॉडल का सिंपल है, कैन का कुड हो जाएगा। सेम आपको प्रोनाउंस को चेंज करने हैं और मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो जितना आज पढ़ा है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे आपके इंपैरेटिव सेंटेंस हो, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज जो है प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज करने स्पीच के। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। रिवाइज द टॉपिक एट होम, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको जो है आपके डाउट्स जो है क्लियर नहीं होंगे। और अगर आपको घर में जाके रिवाइज करेंगे तो मे बी आप नोट्स बनाए कहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों, रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस